जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। नाटक समयसार ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, उसमें आश्रव अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने पढ़ा था जो छंद 7वें नंबर का छंद, उसमें ये चर्चा आई थी कि ज्ञानी निराश्रवी होते हैं, जिन्हें एक बार सम्यक दर्शन हो गया उन्हें आश्रव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसकी चर्चा हमने की थी कि क्यों नहीं होता है कि जहां तक कि कर्म आए, कर्म पूर्व भव में जो कर्म किए थे उन कर्म का उदय आया, यहां तक तो सबको सेम होता है, ज्ञानी हो या अज्ञानी। किंतु ज्ञानी होते हैं वे उस उदय में राग द्वेष नहीं करते हैं, समता भाव रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम भी ऐसा ही करते हैं कि हम भी समता भाव रखते हैं, रख पाते हैं। तो वास्तव में कहते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक हम समता भाव नहीं रख सकते। कर्म का उदय आता है, उसमें राग द्वेष करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लें कि अगर मुझे अभी कैंसर हो जाए, है ना, तो मैं क्या सोच सकती हूँ कि मेरी समझ वहीं तक कि क्या करूं, मैं किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करूंगी, किंतु मैं क्या कर सकती हूँ, क्या सोच सकती हूँ कि अरे मेरे पूर्व कर्म में मैंने ही कुछ पाप किए थे जिसके कारण मुझे ये उदय आ रहा है और मैं दुखी होंगी। तो मैं कर्म की किसी दूसरे को दोष नहीं दिया किंतु स्वयं तो दुखी होती रही। अब ज्ञानी उसकी जगह क्या मानते हैं कि ज्ञानी को मिथ्यात्व नहीं होता, मतलब वो पर पदार्थ के संबंध में उनकी मान्यता उल्टी नहीं है। मान्यता सही है कि वो ये मानेंगे कि ये शरीर है और शरीर रोगों का घर है ना, शरीर के प्रति उनकी मान्यता सही है कि ये शरीर है, रोगों का घर है, तो इसमें निश्चित है कुछ ना कुछ रोग आएंगे। तो मुझे इस शरीर में अभी कैंसर आया है, किंतु ये शरीर अलग है और मैं आत्मा का इस शरीर से कुछ भी संबंध नहीं है। तो जो उनके समता भाव होगा वो किस टाइप का होगा, और एक जो मिथ्या दृष्टि को समता भाव होगा वो कैसा होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए ज्ञानी निराश्रवी होते हैं, इसका मतलब कि उन्हें राग द्वेष नहीं होते और मोह राग द्वेष नहीं होते। तो वो कल अपन ने क्लियर किया था कि कौन सा मोह राग द्वेष, कि मोह तो है ही नहीं और राग द्वेष में अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष उन्हें नहीं होते। अनंतानुबंधी संबंधी नहीं होते इसलिए वो बाहर में शादी करते हुए, भोग भोगते हुए, युद्ध करते हुए, मूवी जाते हुए, झगड़ा करते हुए, बच्चों का पालन पोषण करते हुए दिखाई देते हैं। पर अनंतानुबंधी राग नहीं है, दूसरा वाला जो राग है, तीन कषाय चोपड़ी जो बाकी है उसके संबंध में राग है, इसलिए वे इस तरह की क्रिया करते दिखाई देते हैं। ठीक है। आवाज नहीं आ रही।
पूजा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। म्यूट हो गया। बोलो। अब आ रही है? हाँ अभी आई। अभी आ गई ना। हाँ चलिए, 7वें नंबर का छंद अपन बोलते हैं फिर से एक बार। 8वें नंबर का, जो हित भाव सुराग है, अनहित भाव विरोध, कामिक भाव विमोह है, निर्मल भाव सुबोध। क्या लिखा? राग की परिभाषा बताई, द्वेष की परिभाषा बताई और मोह की परिभाषा बताई। जो हित भाव सुराग है कि प्रेम का, हित का भाव रखना, प्रेम का भाव रखना, उसे राग कहते हैं। अनहित का भाव, अनहित मतलब हित नहीं हो, किसी की घृणा, हित का भाव रखना मतलब दया का भाव रखना, प्रेम का भाव रखना। अपन बोलते हैं ना, मुझे इसका हित करना है, मतलब उसके प्रति दया है। तो हित का भाव रखना, प्रेम का भाव रखना, उसे राग कहते हैं। और द्वेष का भाव, घृणा का भाव रखना, उसे द्वेष कहते हैं। भ्रामिक भाव विमोह है। और भ्रम का भाव, भ्रम का भाव मतलब हुआ कि पर द्रव्यों में भ्रम का भाव होना, पर द्रव्यों में अपनेपन का भाव होना, उसे मोह कहते हैं। और निर्मल भाव सुबोध, निर्मल भाव मतलब विकार से रहित भाव होना, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब देखो, यहाँ राग द्वेष मोह 3 परिभाषाएं दी। हम मोस्टली क्या करते हैं, राग और मोह को एक ही मानते हैं, है ना। मैं बोलती हूँ कि मुझे अपने बच्चों से राग है, तो हम समझेंगे मुझे अपने बच्चों से मोह भी है। राग है या मुझे अपने बच्चों से बहुत मोह है, किंतु राग और मोह 2 अलग चीजें होती है। देखो, अपने बच्चे से जो होता है ना, वो मोह होता है, और पड़ोसी के बच्चे से जो होता है वो राग होता है। समझ में आ रहा है? राग है मतलब अगर पड़ोसी का बच्चा बीमार हो गया, कुछ हो गया उसे, तो हमें दुख होगा किंतु आकुलता नहीं होगी, है ना। तो वो राग की निशानी है, दुखी होना वो राग की। और आकुलित होना, मेरे बच्चे को बुखार हो गया, मेरा बच्चा बीमार हो गया, तो मैं क्या होंगी, मैं आकुलित हो जाऊंगी, दुखी होंगी प्लस आकुलित होंगी। तो ये मोह की निशानी है। राग और मोह में अंतर है। राग तो हम बहुत से कर सकते हैं, किंतु मोह जहां पर अपनापन का परिणाम हो। अब दूसरी बात, हम राग और मोह को एक समझते हैं, किंतु द्वेष भाव है उसे भी मोह कहते हैं। क्या कहा? द्वेष के परिणाम को भी मोह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मोह का मतलब क्या होता है, विपरीत मान्यता, उल्टा मानना। तो हमने सोचा कि ये मेरा बुरा कर सकता है, तो ये हमने गलत माना, ये मुझे मार सकता है, ऐसा मैंने सोचा। तो ये क्या हुआ कि मुझे उसके प्रति द्वेष आया। तो ये मोह का परिणाम भी है। क्यों है मोह का परिणाम? क्योंकि मुझे कोई पर द्रव्य, अन्य द्रव्य मुझे मार ही नहीं सकता है ना। और मैंने माना कि ये मुझे मार सकता है, इसलिए मैंने उससे द्वेष किया। तो राग और द्वेष दोनों मोह के अंतर्गत आते हैं, किंतु हम मोह और राग को एक समझते हैं, और द्वेष को तो बुरा मानते हैं, और राग को थोड़ा बुरा मानते हैं, और मोह को तो बहुत अच्छा मानते हैं। क्या मोह को? कि हम हैं परिवार में, तो अपने परिवार वालों से तो राग रखना चाहिए, मोह रखना चाहिए, नहीं तो कैसे। मैं तो माँ हूं, मेरा तो कर्तव्य है कि मुझ में ममता हो, मोह का परिणाम हो, है ना। तो यहाँ पर वास्तव में क्या कहा कि राग अलग है, द्वेष अलग है और मोह अलग है। अब हम क्या कोशिश करते हैं कि पहले राग द्वेष हटाने की कोशिश करते हैं, और मोह अंदर में विद्यमान रहता है। द्रव्यलिंगी मुनिराज के बारे में सुना होगा ना, कि उन्हें राग द्वेष तो नहीं है, राग द्वेष तो उन्होंने छोड़ने की कोशिश की, किंतु अंदर में मोह विद्यमान है। तो वो अभी परिवार से मोह को छोड़ देते हैं, तो वहां पर जाकर अपने संग से मोह करने लगते हैं, है ना। यहाँ पर घर परिवार वस्त्र बर्तन आदि छोड़े, और वहां पर जाके ये मेरी पीछी, ये मेरा कमंडल, ऐसा सोचने लगते हैं।
तो वास्तव में हमें प्रहार कहाँ पर करना है? मोह भावों पर प्रहार करना है, मतलब अपनी मान्यता को सुधारना है। जो उल्टी मान्यता हमारे अंदर में है उसे हटाना है। इसलिए यहाँ पर बनारसी दास जी ने तीनों की अलग अलग परिभाषा दी कि राग का भाव है, जो प्रेम का भाव है उसे राग कहते हैं, जो घृणा का भाव है उसे द्वेष कहते हैं, और जो भ्रम का भाव है, भ्रम भाव यानी पर भावों के, पर पदार्थों में जो भ्रमित होनी अहम बुद्धि का भाव है उसे मोह कहते हैं, और जो निर्मल स्वभाव है, निर्मल भाव है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। ऐसा यहाँ पर इस 8वें नंबर के छंद में बताया। ठीक है ना। अब एक और बात, राग और मोह में एक और क्या अंतर है कि राग है वो चारित्र मोहनी का भेद है, और मोह है वो दर्शन मोहनी का भेद है ना। राग, देखो राग में क्या आता है, अपन बोलते हैं राग, राग और द्वेष बोलते हैं ना, ये शॉर्टकट हुआ। वास्तव में चारों कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों राग द्वेष के अंतर्गत आ जाती है। क्रोध और मान है वो क्या है? द्वेष रूप परिणाम, और माया और लोभ है वो राग रूप परिणाम। तो हम शॉर्टकट में बोल देते हैं कि राग द्वेष है, मतलब उसमें चारों कषाएं, और ये चार कषाएं भी बहुत मोटी कषाएं हैं। अब क्रोध भी कितने तरह का क्रोध होता है, मान भी कितने तरह की हो सकता है। क्रोध तो देखते हैं ना, घृणा भी क्रोध है, गुस्सा भी क्रोध है, किसी को थप्पड़ मारना भी क्रोध है, गाली देना भी क्रोध है, किसी को जान से मार देना भी क्रोध है, अपशब्द कहना भी क्रोध, बहुत तरह का हो सकता है। किंतु शॉर्ट में हम क्रोध, मान, माया, लोभ को शॉर्ट में राग द्वेष के परिणाम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा तीनों अंतर ध्यान रखना, राग क्या है, द्वेष क्या है और मोह क्या है। तो हमें मुख्य रूप से प्रहार किस पर करना होता है? मोह पर। हमारा जो अनादिकाल का शत्रु है वो मोह का परिणाम है। जब मोह नष्ट होगा, पदार्थों को हम सही तरह से जानने देखने लगेंगे, तो धीरे धीरे राग और द्वेष भी नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब 9वें नंबर का छंद पढ़ते हैं अपन। 9वां नंबर का छंद, एक मिनट, ये स्क्रीन, हाँ। राग द्वेष मोह ही आश्रव हैं। छंद बोलते हैं एक बार। राग विरोध विमोह मल, एही आश्रव मूल, एही कर्म बढ़ाई के, करे धर्म की भूल। अब ये क्या बताया? राग, विरोध मतलब द्वेष, और विमोह मतलब मोह, ये सब क्या है? मल है। मल है मतलब विकार है। किसके विकार हैं? होते आत्मा में है, किंतु मल की तरह है। मल किसे अच्छा लगता है? कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हम शरीर के मल को तो मल मानते हैं, किंतु आत्मा में हमारे इतना मल भरा हुआ है, उस ओर हमारी दृष्टि ही नहीं है। देखो, ये बहुत अच्छी बात एक आती है कि ये राग द्वेष मोह ऐसे परिणाम है कि अगर ये हमारी आत्मा में से निकल जाएं तो आत्मा में कुछ कमी नहीं होगी। ये एक्स्ट्रा भाव है। अगर हमारे अंदर से राग द्वेष मोह निकल गए, जैसे कोई चीज हो ना कि किसी की 6 उंगलियां हो और एक उंगली एक्स्ट्रा है, तो उसे हटा दो तो उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। वो एक्स्ट्रा थी, फोड़ा फुंसी है हमारे ऊपर, और फोड़े फुंसी हट गए तो क्या होगा? कुछ कमी आ जाएगी हमारे में कि नहीं, बल्कि सुंदरता बढ़ जाएगी। पिंपल्स हो रखे हुए हैं तो पिंपल्स हट जाएंगे तो और सुंदरता आ जाएगी। तो उसी तरह से ये मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये मल के रूप में है। हमको लगता है कि अरे हम राग ही नहीं करेंगे, द्वेष नहीं, तो कितना बोरिंग जीवन हो जाएगा, है ना। किसी से भी कोई मेहमान आए तो हम कुछ नहीं, किसी से अपना नहीं माने, किसी से द्वेष नहीं करें, तो कितनी बोरियत हो जाएगी जीवन में, कुछ मजा ही नहीं आएगा। मजा तो जब आता है कि जब दो लोग आपस में मिलते हैं और तीसरे की बुराई करते हैं, द्वेष करते हैं, या कहते हैं जब दो लोग मिलते हैं किसी की भलाई की, देखो वहां कितना अच्छा पंच कल्याणक हो रहा है, राग करते हैं, ये करते हैं, तो मजा आता है जीवन में। और ये मोह राग द्वेष ही हट जाएंगे तो कितनी बोरियत होने लग जाएगी। तो क्या कह रहे हैं? बोरियत नहीं होगी आत्मा में, और सुंदरता प्रकट हो जाएगी। जैसे फोड़े फुंसी के हटने से हम और सुंदर दिखने लगते हैं,
वैसे ही राग द्वेष मोह के हटने से आत्मा निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, है ना। तो यहाँ क्या लिखा, राग द्वेष और मोह ये मल हैं और ये ही आश्रव के मूल कारण हैं, है ना। ये ही कर्म बढ़ाई के और ये ही कर्मों को बढ़ाते हैं। आश्रव होता है और उसके बाद कर्म का बंधन होता है। बंधन कब होगा, पहले कर्म आएंगे उसके बाद ही तो आत्मा से बंधेंगे ना। तो यहाँ पर बताया कि पहले ये भाव करते हैं, पूरी साइकिल बता दी। हम मोह राग द्वेष के भाव करते हैं तो कर्म आते हैं, कर्म आते हैं तो वो आत्मा के साथ बंधते हैं, बंधन को बढ़ाते हैं। और करे धर्म की भूल। अब यहाँ धर्म मतलब क्या करना, आत्मा का स्वरूप, वस्तु स्वभाव धम्मो, वो वाला धर्म लेना। यहाँ पर जैन धर्म वाला धर्म नहीं, वस्तु का स्वभाव जो धर्म है उसे भुला देते हैं। कौन सी वस्तु की, आत्म वस्तु। अपनी आत्म वस्तु को भुला देने वाले ये भाव हैं। जब राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, मोह का परिणाम होगा तो हम अपनी आत्मा को भूल जाते हैं, तभी तो पर पदार्थों में राग द्वेष करते हैं ना। तो इसलिए ये चारों चीजें बताई कि वास्तव में जो पुरानी गाथाओं, पुराने छंदों में जो बात कही थी ना, उसे ही यहाँ पर और पक्का कर रहे हैं कि आश्रव होता क्यों है। हम बहुत दुखी हैं कर्मों से, तो हमें क्या करना है कि एक लाइन का उत्तर है कि मोह राग द्वेष मत करो तो आश्रव नहीं होगा, है ना। ये आश्रव के मूल कारण, ये मूल लिखा है ना, आश्रव मूल। मूल मतलब उसका बेस क्या है, आश्रव के होने का बेस क्या है। योगों का हलन चलन बेस है। कर्म क्यों आते हैं वैसे तो बताते हैं ना, मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध, हेत्वा, तो ये सब तो है। तो हम किसके, योग की तरफ हमारी दृष्टि है कि हम हिलते डुलते हैं ना, इसलिए हमारे कर्म आते हैं, हमसे कर्म बनते हैं। किंतु यहाँ पर मूल कारण क्या बता रहे हैं, बेस क्या है कर्म बंधन का, कि जब तक हमारे अंदर मोह राग द्वेष का परिणाम रहेगा तब तक कर्म आते ही रहेंगे। तो जिन्हें कर्म बंधन नहीं करना है वे आश्रव भाव नहीं करें। प्रीति करना है कर्म बंधन की नहीं करना है, नहीं करना है ना। हम वास्तव में इतना स्वाध्याय सुनते हैं, इतनी चर्चा करते हैं, तो किस लिए करते हैं, कि हमें कर्म का बंधन नहीं हो। और यहाँ पर एकदम शॉर्ट में बता दिया कि कर्म का बंधन नहीं करना है तो मोह का परिणाम मत करो, है ना। और ये बार बार देखो, मैं हर छंद में ये नहीं बताऊंगी कि यहाँ पर मोह राग द्वेष ले रहे हैं तो अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष की बात है ना। पहले हमें अनंतानुबंधी वाला राग द्वेष हटाना है, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे राग द्वेष की बात आती है। चलिए 10वें नंबर का छंद, सम्यक दृष्टि जीव निराश्रवी है, निराश्रव है। छंद नंबर 10वां। जहां न रागादिक दशा सो सम्यक परिणाम, याते सम्यक वंत को कयो निराश्रव नाम। कि आश्रव का विरोधी क्या है, सम्यक्त्व का भाव है। आश्रव और सम्यक दोनों चीजें विरोधी हैं। तो जब तक आश्रव भाव है तब तक सम्यक्त्व भाव नहीं होगा। जब सम्यक्त्व का भाव हो जाएगा तो आश्रव भाव चला जाएगा। कोई बता सकता है इसको अर्थ करके कि आश्रव का विरोधी क्यों है सम्यक्त्व? रेज हैंड करो जो बता सकता है आश्रव का विरोधी क्यों है सम्यक्त्व। अनम्यूट करिए अपने आप को। आश्रव में तो कर्मों का आना होता है, और जब कर्मों का आना रुकेगा संबर पूर्वक ही सम्यक्त होता है। तो कर्मों का रुकना है तो रागादिक दशा का नाश करके सम्यक परिणाम होंगे, मतलब आश्रव का निरोध करके ही सम्यक परिणाम होते हैं। हाँ चलो, एक तो ये कर्मों की अपेक्षा से एकदम बढ़िया बात बताई पूर्णिमा आंटी ने कि कर्म आश्रव आते थे, कर्मों का आना वो आश्रव है और कर्मों का आना रुक जाना वो संवर है या सम्यक्त्व है। तो एक आना और एक आना रुक जाना दोनों विरोधी चीजें हो गई। और इसके अलावा ये कर्म की तरफ से बताया। अनीता आंटी आप बताएंगे कुछ और? ममता भाभी बताइए और क्या हो सकता है आश्रव विरोधी क्यों है सम्यक्त्व का?
प्रीति मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ के अभाव पूर्वक सम्यक्त होगा ना। तो आश्रव तो मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति है और उसमें वो रुक रहे हैं मोह राग द्वेष भाव, तो वो विरोध हो गए दोनों एक दूसरे से। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया प्रीति ने भी। देखो मैं भी थोड़ा सा बताती हूँ कि जब आश्रव का भाव है मतलब मोह भाव है, मोह भाव है, मोह का मतलब क्या समझना, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, उल्टा मानना। और अपन दूसरा शब्द बोल रहे हैं सम्यक्त्व। सम्यक्त्व मतलब सच्चा मानना। तो आश्रव में हम क्या कर रहे थे, उल्टा मान रहे थे, और सम्यक्त्व मतलब सच्चा मानना। तो उल्टा मानना और सच्चा मानना एक दूसरे का विरोधी हुआ। मैं उल्टा मान रही थी ये पेन है प्लास्टिक का, किंतु मैं मान रही थी कि ये पेन है मेरा। तो ये क्या हुआ, उल्टा मानना। मतलब ये आश्रव, जब मैं ये मान रही थी कि ये मेरा पेन है, ऐसा माना, तो ऐसा मानने से कर्म आए, क्योंकि मैं उल्टा मान रही थी, ये वास्तव में मेरा पेन है ही नहीं, ये तो प्लास्टिक का पेन है। तो ये क्या हुआ, मिथ्यात्व हुआ, क्योंकि मैं गलत मान रही थी। अब जैसे ही मैंने सही माना कि ये तो प्लास्टिक का पेन है, प्लास्टिक से बना हुआ है ये पेन, तो जैसे ही मैंने ये माना मतलब मैंने सही माना। सही माना उसका मतलब है मुझे इस पेन के संबंध में सम्यक्त्व हो गया, है ना। इस पेन के संबंध में सम्यक्त्व होगा, सम्यक दृष्टि नहीं हो गई, मैं इस पेन के संबंध में सम्यक्त्व हो गया। वैसे ही आत्मा के ऊपर लगाएंगे तो आत्मा के बारे में सम्यक्त्व करना है, तो है ना। इसलिए आश्रम है ना, है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी मान लेना सम्यक है। वेरी गुड, हाँ, जो वस्तु जैसी है उसे वैसी मानना, उसका नाम सम्यक है। और मिथ्यात्व, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा नहीं मानना, वो मिथ्यात्व। इसलिए आश्रव और सम्यक्त्व दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो यहाँ पर लिखा, जहां रागादिक दशा जहां न रागादिक दशा सो सम्यक परिणाम, कि जहां पर राग द्वेष, ये रागादिक में मोह भी समझना, राग द्वेष और मोह नहीं है, वहां पर सम्यक्त्व का परिणाम है। मतलब जहां उल्टी मान्यता का परिणाम नहीं है, वहां पर सच्ची मान्यता का परिणाम है। याते सम्यकवंत को कयो निराश्रम ना, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को हम कहते हैं कि उसे आश्रव नहीं है ना। देखो, एक तो ये भावों की तरफ बात हुई, दूसरा सम्यक दृष्टि जीव को आश्रव क्यों नहीं है, कि देखो जब छायिक सम्यक दर्शन होता है, ये मुझे 2-3 क्लास से विकल्प आ रहा था ये वाली बात बताने के लिए, कि जब सम्यक दर्शन हुआ, अपन छायिक सम्यक्त्व की बात करते हैं अभी, तो जब छायिक सम्यक दर्शन होता है उस समय क्या हुआ, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का अनंतानुबंधी, ऐसी 7 प्रकृतियां हो गई ना, 3 दर्शन मोहनी की और 4 चारित्र मोहनी की, 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया, है ना। मतलब अब वो वैसे वाले, मतलब उन जो पहले थे मेरे पास, वो वाले कर्म थे पहले, वो 7 प्रकृतियां मेरे पास थी, अब वो मेरी आत्मा से वो प्रकृतियां क्षय हो गई, नष्ट हो गई मेरी आत्मा के पास, ठीक है। तो अब मुझे वैसे कर्म का उदय भी नहीं आएगा, कि जो चीज मेरे पास है ही नहीं उसका उदय कैसे आएगा, जो चीज मेरे पास है उसी का तो मुझे उदय आएगा ना। तो जैसे ही छायिक सम्यक दर्शन हुआ, ये 7 प्रकृतियां क्षय हो गई, अब मेरे पास वे प्रकृतियां नहीं है, तो अब जो है ही नहीं वो मैं और आगे कैसे बढ़ा सकती हूँ। मेरे पास दर्शन मोहनीय है ही नहीं, तो मैं आगे और दर्शन मोहनी कैसे कर सकती हूँ। समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रही हूँ, कि जब छायिक सम्यक दर्शन होता है तो दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है, तो अब वो उदय में भी नहीं रहा, उदय में नहीं रहा तो अब नया भी वैसा कर्म नहीं बंधा। अभी मेरे पास दर्शन मोहनी का उदय भी नहीं है और फिर दर्शन मोहनी का नए कर्म का बंधन भी नहीं है ना। मतलब सम्यक ज्ञानी को मेरे पास, यानी मुझे तो मेरी ऐसी दशा करनी है ना, तो जो छायिक सम्यक जीव है उसे दर्शन मोहनी का उदय भी नहीं है और उसे दर्शन मोहनी का बंध भी नहीं है। इसलिए कहा कि सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि जीव निराश्रवी है। समझ में आया अनीता आंटी, दोनों चीजें, एक तो मोह का परिणाम भी नहीं है, दर्शन मोह वाला परिणाम भी नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि निराश्रवी है, और दूसरा
द्रव्य कर्म का भी उसे उदय नहीं है, दर्शन मोहनी वाले द्रव्य कर्म का उसे उदय भी नहीं है और दर्शन मोहनी का उसे बंध भी नहीं है, इसलिए सम्यक ज्ञानी जीव निराश्रवी है। 3 चीजें हो गई इसमें। ममता भाभी बता सकते हैं कौन सी 3 चीजें बताई? सम्यक दृष्टि निराश्रवी क्यों है? यहाँ पे अपना ये प्रकरण खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से एक बार समझ लें। 3 चीजें, 3 कारण बताना है सम्यक दृष्टि निराश्रवी क्यों है। एक तो उसके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी क्षय हो गया है, इसलिए अब उसको कर्म नष्ट हो गए तो अब आगे भी नहीं बनेंगे उसको। हाँ, एक तो ये कर्म की तरफ से हुआ। हाँ, और भावों की तरफ से अब उस प्रकार के भाव भी नहीं होंगे ना अब उनको, तो नए कर्म नहीं आएंगे उससे। हाँ, वो आप कर्म और थोड़ा सा क्लियर, अनीता आंटी और थोड़ा सा क्लियर, अभी अपन ने जो बात की 3 अलग अलग चीजें बताना, 3 पॉइंट्स बताए थे अभी। एक तो सच्ची बात को सच्ची जैसी जैसी वस्तु उसको वैसा मान लेना सम्यक दर्शन है, उल्टा मानेंगे तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। मतलब वही बात है, किसी चीज को अपना मानना। हाँ, वो तो उन्हें मिथ्यात्व का भाव नहीं है, उल्टी मान्यता का भाव नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि निराश्रवी है। हाँ, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा यही है कि भाई प्रीति बताओ, प्रीति बताओ दूसरा पॉइंट। तो मिथ्यात्व संबंधी जो उल्टी मान्यता होती है मिथ्यात्व के उदय से, वो उनको नहीं है। उनकी जो मान्यता है जीव अजीव और सभी तत्वों के संबंध में, वो सच्चा श्रद्धान हो गया है, इसीलिए उनको मतलब आश्रव रहित हैं। दूसरा, उनके मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं रहे अनंतानुबंधी संबंधी, तो उस संबंधी जनित उनका आश्रव कम हो गया, इसीलिए वो निराश्रवी है। और तीसरा, जो दर्शन मोहनीय की क्षय के कारण अब नया उदय भी नहीं हो रहा उस संबंधी, तो इसीलिए भी वो निराश्रवी है। नया उदय नहीं, नया बंध नहीं हो रहा, नया बंध नहीं हो रहा उस संबंधी। हाँ, मतलब 3 पॉइंट कि पहला, उन्हें भाव आश्रव नहीं है, भाव आश्रव नहीं है यानी मिथ्यात्व का भाव नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव निराश्रवी है। दूसरा, उन्हें दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी कर्म का उदय नहीं है, इसलिए वो निराश्रवी है। और तीसरा, उन्हें दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी संबंधी कर्म का नया बंधन भी नहीं हो रहा है, इसलिए वे निराश्रवी हैं। ठीक है, उदय होगा उसके बाद ही उस चीज का बंधन होगा। जो कर्म उदय में ही नहीं आ रहे तो वो नया क्या बांधेगा? जिस कर्म का उदय नहीं आ रहा है तो वो नया, वो खुद की ही सत्ता नहीं है तो वो नए बच्चे को जन्म कहाँ से देगी? कोई लड़की की सत्ता ही नहीं है और हम कहें कि उस लड़की ने किसी बच्चे को जन्म दिया है, तो क्या कहें? उसकी सत्ता तो होनी चाहिए, तभी तो वो किसी नए को जन्म देगी। तो वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव के पास दर्शन मोहनी की सत्ता ही नहीं है, अनंतानुबंधी कर्म की सत्ता ही नहीं है। अब सत्ता ही नहीं है तो वो नए दर्शन मोहनी को कहाँ से जन्म देगी? समझ में आ रहा है ना बात? तो इसलिए हम पूरी तरह से ये तर्क न्याय युक्ति से ये बात सिद्ध हो गई है कि सम्यक दृष्टि जीव को आश्रव नहीं होता है, सम्यक दृष्टि जीव निराश्रवी है। देखो, ये जितने द्रव्यानी योग के ग्रंथ होते हैं ना, ये न्याय के ग्रंथ होते हैं, न्याय से बात को सिद्ध की जाती है ना। इसमें हमें रिपीटेशन जरूर लग सकता है, किंतु वो रिपीटेशन कब तक रिपीटेशन नहीं है कि जब तक हमारी मान्यता उस रूप नहीं हो जाए ना, तब तक हम इसको रिपीटेशन का दोष नहीं मान सकते हैं। देखो, एक बहुत अच्छी बात पड़ी थी कि जब समोशरण होता है ना, समोशरण, तो वहां पर गंधर होते हैं, कितने ही उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं, आचार्य परमेष्ठी भी 12 सभाओं में होते हैं। अब गंधर कैसे होते हैं? द्वादशांग के पाठी होते हैं, है ना। द्वादशांग मतलब द्वादशांग यानी कि सर्वांग आ गया, अब कुछ भी नहीं बचा, जितना है सब कुछ आ गया। और वो फिर भी दिव्य ध्वनि को चातक की भांति एकदम ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो क्या सुनते होंगे? उनको क्या पता नहीं है 7 नरक होती है, 16 स्वर्ग होते हैं, आत्मा ऐसा है वैसा है, सब नहीं पता है। द्वादशांग के पाठी हैं,
सब कुछ पता है उन्हें, फिर भी वो रुचि पूर्वक सुनते हैं। इसका क्या मतलब है कि जिस चीज में रुचि होती है ना, उसमें रिपीटेशन का दोष नहीं लगता है ना। हमसे हमारे बच्चे की कोई 10 बहुत देर तक भी बात करता रहे ना, तो हम बोर नहीं होते हैं उसमें। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें अपने बच्चे से राग है। वैसे ही जो ज्ञानी जीव होते हैं, उन्हें आत्मा की बात बार बार, अभी 11 छंद हो गए, वही की वही बात पूजा भाभी बार बार रोज रोज वही बात चलती रहती है, तो बोरियत नहीं होती है। कि देखो, देख, सम्यक्त्व की पात्रता की बात आती है ना, तो सम्यक्त्व की पात्रता वो आता है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जिसने आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वह अल्प काल में ही सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। बस प्रसन्न चित्त से सुनना, इतने से में सम्यक दर्शन हो जाएगा कि हाँ, इतने से में सम्यक दर्शन हो जाएगा। और हम सोचते रहे, अरे मुझे तो याद नहीं होता, ये तो बोरियत है। बस हंस के प्रसन्न चित्त से, कैसे प्रसन्न चित्त से कि इसमें मेरा भला होने वाला है, इतने से प्रसन्न चित्त से सुनिए। तो ये निराश्रवी ज्ञानी की बात कर रहे हैं। इसमें मेरी बात कहाँ आई कि ज्ञानी जब निराश्रवी है तो मैं भी ज्ञानी बन सकता हूं और मैं भी निराश्रवी हो सकता हूं। इसलिए ये ज्ञानी का तो एक एग्जाम्पल मात्र दिया है। वास्तव में जब मैं ज्ञानी हो जाऊंगा तो यहाँ पर सब जगह जहाँ सम्यक दृष्टि जीव निराश्रवी होता है, वहां लिखा होगा प्रीति निराश्रवी है ना। ममता भाभी निराश्रवी है, पूर्णिमा आंटी निराश्रवी हैं, सब निराश्रवी हैं। क्यों? क्योंकि हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, तो हम सब निराश्रवी हो जाएंगे। तो ये हमारी और आपकी बात चल रही है यहाँ पर, है ना। इसलिए इस पूरे प्रकरण को रुचि और जब तक पूरा न्याय से समझने की कोशिश करना कि वास्तव में सम्यक दर्शन हो जाता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि कर्म आने रुक जाते हैं। कहाँ अनंत संसार कि अनंत काल तक हम संसार में अभी यहाँ हैं, फिर देव में, फिर निगोद में, फिर नरक में, फिर तिर्यंच में घूमते रहेंगे, अनंत संसार। और कहाँ सम्यक दर्शन कर दिया तो इतना सा संसार रह गया, बिल्कुल इतना सा संसार रह जाएगा। तो कितने हित की बात, ये अनंत संसार के सामने इतना सा भव रह जाए तो कितने हित की बात हुई मेरे लिए। ये जैसे प्रसन्न चित्त से मंजू आंटी सुन रही है ना, ऐसे प्रसन्न चित्त से सुनना चाहिए कि मेरे हित की बात चल रही है यहाँ, तो है ना। चलिए 12 नंबर का छंद बोलते हैं, 11 नंबर का छंद बोलते हैं और फिर इस पे चर्चा करते हैं। निराश्रवी जीवों का आनंद, जब आश्रव से रहित हम हो जाएंगे तो हमें कैसा आनंद होने वाला है, उसकी बात है। 11 नंबर का छंद पढ़ते हैं। भाभी ये औपशमिक वाले को भी तो नहीं होगा ना बंध? देखो औपशमिक और वो छायोपशमिक और औपशमिक, वेरी गुड, ये आना ही चाहिए था। तो ये 12 नंबर का छंद है ना, देखो ये 11 के बाद 12 नंबर का छंद आएगा। इसमें अपने आप उन्होंने प्रीति की बात समझ ली बनारसी दास जी ने, तो लिख दिया उपशम और छायोपशम भावों की अस्थिरता। जो औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीवों की क्या दशा होती है, वो दशा यहाँ पर 12वें नंबर के छंद में बताएंगे। अभी तो ये ऊपर तक जो चर्चा थी वो छायिक सम्यक दृष्टि जीव के की मुख्यता से की थी। और ये वाला छंद भी है ना 11 नंबर का, इसमें भी ये निकट भव्य राशि लिखा है ना, JKE निकट भव्य राशि, मतलब छायिक सम्यक दृष्टि जीव की बात है, क्योंकि सबसे कम भव अब छायिक सम्यक दृष्टि जीव के ही बचे हैं, है ना। तो ये 11वें नंबर का छंद छायिक सम्यक दृष्टि जीव के लिए है और 12वें नंबर का छंद छायोपशमिक और औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के लिए है। तो अभी अपन 11 नंबर का छंद पढ़ते हैं, एक बार छंद बोलते हैं। JKE निकट भव्य राशि जगवासी जीव, मिथ्या मत भेदी ज्ञान भाव परिणय है, जिन्हें की सुदृष्टि में न राग द्वेष मोह कहूं, विमल विलोकनी में तीनों जीती लय है, तजी पर मादे घट सोधी जे निरोधी जोग, शुद्ध उपयोग की दशा में मिली गए हैं, तेई बंध पद्धति बिदारी पर संग डारी, आप में मगन वे के आप रूप भय हैं। क्या लिखा? JKE निकट भव्य राशि जगवासी जीव,
हैं तो संसार में ही, किंतु कैसे हैं, निकट भव्य हैं। 4 तरह के जीव पढ़ते हैं अपन, भव्य, अभव्य, निकट भव्य और दूरांदूर भव्य, है ना। वो दूरांदूर भव्य वाली तो बहुत सारी है, बांझ स्त्री का बच्चा, वो सबको पता है, इसलिए अभी उसकी बात नहीं करते। भव्य मतलब मोक्ष में जाने वाले, मोक्ष में निश्चित ही जो मोक्ष में जाने वाले हैं। और निकट भव्य यानी वो जो जल्दी ही मोक्ष में जाने हैं, मोक्ष में जाने वाले तो हैं किंतु एक जल्दी ही मोक्ष में जाने वाले हैं। ऐसे जो संसारी जीव हैं और जिन्होंने क्या किया, मिथ्या मत भेदी ज्ञान भाव परिणय हैं, कि मिथ्या दर्शन का नाश करके जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है। फिर क्या किया, जिन की सुदृष्टि में न राग द्वेष मोह कहूं, मतलब उनके सम्यक दर्शन में, उनकी दृष्टि में राग द्वेष मोह कुछ भी नहीं है। मतलब नहीं है मतलब दृष्टि में नहीं है। बाहर में अभी राग द्वेष दिखाई दे सकते हैं किंतु दृष्टि में नहीं है, मतलब वे उसे अपना नहीं मानते हैं, है ना। मोह तो नष्ट हो ही गया है और राग द्वेष उनकी दृष्टि में नहीं है, मतलब उनसे दृष्टि फेर ली है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं वो राग द्वेष है किंतु दृष्टि में नहीं है। विमल विलोकिनी में तीनों जीत लए हैं, उन्होंने अपनी सम्यक दृष्टि में उन तीनों को जीत लिया है, मोह राग द्वेष को जीत लिया है। आगे है तजी परमाद, देखो ये 3 अलग अलग शब्द हैं, तजी परमाद, दूसरा घट सोधी और तीसरा निरोधी जोग, है ना। 3 चीजें हो गई। तो पहला है तजी परमाद, मतलब प्रमाद को तजकर, मतलब ये 7वें गुण स्थान की बात हो गई, अप्रमत्त संयत गुण स्थान, है ना, जहां पर प्रमाद नहीं है। यहाँ प्रमाद यानी सोने वाला प्रमाद नहीं, असावधानी, स्वरूप में असावधानी। तो तजी परमाद मतलब 7वां गुण स्थान हुआ। घट शोधी, अपने अंतर को शोध कर, जे निरोध जोग, जोगों को निरोध कर लिया है, योगों को निरोध कर लिया है, मतलब बाद में अयोगी केवली हो गए हैं। 14वें गुण स्थान तक ले गए, 7वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक की शुद्ध उपयोग की दशा में मिली गए हैं और अपने शुद्धोपयोग में लीन हो गए हैं, शुद्ध आत्मा में ही तल्लीन हो गए हैं, मिल गए हैं। तेई बंध पद्धति विदारी पर संगडारी, और फिर बंध पद्धति को रोक लिया है। बंध अब किसको, अरहंत पर सिद्ध परमेश्वरी को, चारों प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग कोई भी बंध पद्धति नहीं है। पर संगडारी मतलब पर संग को छोड़ दिया है। पर संग यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन सब का संग उन्होंने छोड़ दिया है। तो सिद्ध की परिभाषा पूरी हो गई ना, उन्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं है, उनको कोई द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, और शुद्ध दशा में लीन हो गए हैं। आप में मगन वे के आप रूप भये हैं, अपने आप में मगन होकर अपने को प्राप्त कर लिया है, अर्थात सिद्ध हो गए हैं। तो ऐसा जो जीव निराश्रवी 4थे गुण स्थान वाला, जिसे राग द्वेष भी दिखाई दे रहा था, वो धीरे 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 आगे चलकर सिद्ध बन गया है। ऐसी दशा हमारी भी हो सकती है। ये किसी का हैंड रेज हो रहा है, मुझे नाम नहीं पता, रुचि नाम से है। दीदी, हाँ एक प्रश्न है। हाँ, ये आपने बताया ना कि उनकी दृष्टि में राग द्वेष मोह नहीं है, हाँ, तो राग द्वेष है और दृष्टि में नहीं है, तो ये तो गलत हुआ ना, सही कहाँ हुआ? मतलब राग द्वेष है किंतु उनकी दृष्टि में नहीं है, इसका मतलब वो उसको इग्नोर करते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसका मतलब है दृष्टि में नहीं है ना। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है किसी भी चीज को नष्ट करने का? किसी को मैं बताती हूँ ना, कोई हमारे घर में जबरदस्ती आ जाए मेहमान, हम नहीं चाहते हो कि वो आए, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि, है ना, उनसे बात मत करो, उनकी तरफ मत देखो, उनसे चाय पानी का मत पूछो। तो क्या करेंगे, वो समझ जाएंगे कि इनको इंटरेस्ट नहीं है हमारे में, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे अच्छा अच्छा ठीक है